हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द क्रैकअप। माय नेम इज़ समग्र। प्रीवियस लेक्चर नंबर फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, और टू ऑर्डर टू का दिया हो तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, थ्री ऑर्डर थ्री का कैसे निकालते हैं, सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो रूल्स होते हैं डिटर्मिनेंट के, उसका रीज़न सिंपली ये है कि जो हमें लंबा चौड़ा एक्सपेंशन करके फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो बहुत ही ईजी वे में निकल जाती है। यही रीज़न था हम लोग को प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का, ठीक है, डिटर्मिनेंट का। तो हम लोग आइए उस पर कुछ अब क्वेश्चन करेंगे और जानते हैं कैसे रूल्स हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो भी डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, वो सेम ऑर्डर का होता है हमेशा। जैसे 3×3 का ही होगा, 2×2 का ही होगा। कभी भी 2×3 या 3×2 नहीं हो सकता है, 1×3 नहीं हो सकता है, 3×1 भी नहीं हो सकता है, 3×2 भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब हमेशा जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा वो सेम होगा, मतलब m और n की वैल्यू सेम होगी। तो सिर्फ उसी मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो सेम ऑर्डर का हो, ठीक है, और फिर उसी की खाली डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कोई हमें ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो देखिए, यहाँ दो तरीके हो सकते हैं कि हम लोग प्रूफ करने के। पहला तरीका ये है कि हम लोग इसे एक्सपेंड करें किसी रो या कॉलम के अलाउंग और फिर इसकी वैल्यू निकालें और फिर ज़ीरो प्रूफ करें। और दूसरा है कि अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, अब जो आसान हो हमारे लिए हम वो करेंगे। तो हमें पता है कि एक्सपेंशन कहीं ना कहीं हमें पूरा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। प्रॉपर्टीज़ से हम लोग यूज़ करके देखिए कितने जल्दी इसका आंसर निकालते हैं। तो हमने प्रीवियस में पढ़ा था रूल्स में कि अगर कोई भी रो या कॉलम मोर देन वन एलिमेंट को कंटेन करे और बीच में उनके प्लस साइन हो तो उसे हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये जो कॉलम 3 है, ठीक है, ये वाला, वो देखिए मोर देन वन एलिमेंट कंटेन कर रहा हो, बीच में उसके प्लस है। तो इसे हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसे हम लोग हमने अलग अलग करके लिख लिया है। जो हमारा सम दिया रहता है उसको एक बार हम लोग पहली लाइन को लेते हैं और इस दोनों को एकदम सेम एज इट इज़ उतार देते हैं और इसको उतार देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा सम दिया है जैसे ये है, इसको अलग से इस जगह पे ही लिख देंगे और जो पहला और दूसरा है सेम एज इट इज़ उसको उतार देंगे, ठीक है। ये हमने एक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लिया। हमें यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि अगर हमने ये भी रूल पढ़ा है उसमें कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दो जो कॉलम है C1 और C3 देखिए आइडेंटिकल है, सेम है, एक ये और एक ये। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो प्लस। अब इसमें भी देखिए सेम वही रूल लग रहा है कि जो कॉलम 2 है और कॉलम 3 है वो आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया। और यही हम लोग एक्सपेंशन करते तब भी आंसर यही आता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है हम लोग को। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ये प्रूफ करना है कि इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक चीज़ दिख रहा है कि हम लोग का अगर आइडेंटिकल बनाना चाहे, मतलब सेम थोड़ा बहुत बनाना चाहे हम लोग, तो अगर इसमें इसको जोड़ दें तो देखिए बी और बी कैंसिल होकर ए माइनस सी आ जाएगा, जबकि यहाँ सी माइनस ए है, ठीक है। तो थोड़े बहुत मतलब चीज़ें बन रही हैं, आपको ये दिख रहा होगा। और ये वाली है, इसमें और इसमें भी सेम ही ऐड करें तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए बनेगा, ये कैंसिल होगा, सी माइनस बी बनेगा, ठीक है। तो देखिए, और एक चीज़ और है, आप लोग को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें कैसे सोचनी है, कैसे क्या करना है, सब देखिए प्रैक्टिस पे है, ठीक है। आप सातों प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में बैठाइए कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी सबको सोच के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में ये सोल्यूशन आएगा। इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मिरेकल है कि हमें कैसे करना है, कैसे जाने, कोई ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए, आप लोग को आएगा। और आइए हम बताते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि C1 गिव्स, मतलब C1 को हम लोग चेंज करेंगे C1 प्लस C2 में, ठीक है। पिछला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा भी था कि वहाँ पे अगर किसी भी कोई भी रो को हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होगी। तो सिंपली यही है हम लोग। तो माइनस प्लस का क्या मतलब, हम लोग बीच में माइनस भी कर सकते हैं, C1 प्लस C2 कर सकते हैं, C1 C प्लस C3, C1 माइनस C3 कर सकते हैं। क्यों, वहाँ पे के की वैल्यू डिफर कर जाएगी, बस इतना अंतर, लेकिन वैल्यू तो सेम आएगी डिटर्मिनेंट की। तो यही अप्लाई करते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या, जो हम लोग इस कॉलम में इस कॉलम को इस वाले को इसमें हमने जब ऐड किया तो यही ऐड किया तो बी भी कैंसिल होकर ए माइनस सी आ गया, फिर ऐसे सी सी कैंसिल होके ये आ गया, बी माइनस ए आ गया, फिर उसके बाद इसमें जो आया सी माइनस बी आ गया, इसको एज इट इज़ उतार दिए। अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा
कि ये कॉलम आइडेंटिकल है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ b माइनस ए है, यहाँ पे b माइनस सी है तो यहाँ c माइनस बी। तो अगर इसमें से हम लोग -1 को कॉमन ले लें, ठीक है, -1 को कॉमन ले लें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली अगर -1 को हम लोग बाहर यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये -a प्लस c हो जाएगा, ये -b प्लस a हो जाएगा और ये -c प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो जो कॉलम है C1 और C3 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बाहर -1 है और इंटू 0 इज इक्वल टू हमारा 0 आंसर आ गया। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग कितने आसानी से आंसर निकालते हैं, अदरवाइज़ अगर हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ता तो बहुत लंबा जाता, ठीक है। तो आगे समझते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स की और उनको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हमारे बहुत ही आसान हो जाती है सॉल्यूशन इनके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने पे। और अब इसमें हम लोग देखेंगे इन्वर्स ऑफ डिटर्मिनेंट की, किसी डिटर्मिनेंट का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालें, ठीक है। तो ये बताने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए जो भी डिटर्मिनेंट के हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में सिर्फ देखिए एक ही अंतर है, ठीक है। क्या है कि डिटर्मिनेंट की पहली बात वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें डिटर्मिनेंट की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है, मैट्रिक्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है। और ये है कि डिटर्मिनेंट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं जबकि मैट्रिक्स को इससे करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग कोई गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू समथिंग दिया है और ऐसा ब्रैकेट दिया मतलब मैट्रिक्स दिया है, सेम उसको अगर हम खाली यही ब्रैकेट हटा के ये कर दें तो वो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो भी हम लोग को चीज़ें निकालनी पड़ेगी वो डिटर्मिनेंट के रूल्स को फॉलो करके उसका हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे इन्वर्स निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करके इन्वर्स निकालें मतलब डिटर्मिनेंट की इन्वर्स निकालें चाहे मैट्रिक्स की इन्वर्स निकालें, वैल्यू जो आएगी एकदम सेम आएगी, ठीक है, कुछ डिफ़र नहीं करेगी। बस यही आप समझिए कि जब भी ये डिनोट करे तो मतलब मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स के रूल्स फॉलो करेगा, ये है तो डिटर्मिनेंट के रूल्स फॉलो करेगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो अंतर बस इतना है कि जो मैट्रिक्स होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, और अगर मैट्रिक्स की भी वैल्यू होती है लेकिन उसके वैल्यू निकालने के पहले हम लोग को उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी निकाल सकते हैं। तो हम जान गए कि जो इन्वर्स होता है वो मैट्रिक्स का हो चाहे डिटर्मिनेंट का सेम होता है, बस तरीके अलग है, रूल्स सबके अलग अलग हैं दोनों के। तो समझते हैं इसे, ठीक है। ये तो हम लोग देखते हैं अब कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और जो मैट्रिक्स को निकालने का इन्वर्स है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है मैट्रिक्स के। तो इसका जो इन्वर्स हम लोग फाइंड करते हैं, मान लीजिए हम लोग को कोई डिटर्मिनेंट दिया है a, ठीक है, a इज इक्वल टू समथिंग कोई डिटर्मिनेंट दिया है, तो इसको फाइंड करने के हमारे पास 4 स्टेप इसके हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग को फाइंड होते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन जो डिटर्मिनेंट है उसका माइनर फाइंड करते हैं, ठीक है। बाद में फिर हम लोग सेकेंड स्टेप हम लोग उसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर का मतलब उसका साइन ले लेते हैं, अभी बताता हूँ कैसे। और थर्ड है कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का क्या मतलब है, रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में। फिर हम लोग इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, वेयर ए क्या है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट जो दिया है उसका वो ए से जो डिनोट था वो, तो उसका एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी को ऐसे करेंगे तो हम लोग का इन्वर्स फाइंड होगा। तो अब छोटी छोटी चीज़ समझते हैं कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, ट्रांसपोज क्या है, सब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि माइनर क्या होता है 2 ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट का। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि इसकी जो हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसी के जो स्टेप्स होते हैं उसमें अगर हम लोग सेपरेट करते हैं उसको कुछ चीज़ों को तो वही उसका माइनर कहता है। जैसे कि हमने बताया था पहले इसको प्लस माइनस में डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस ये सब करके, ठीक है, इसको भी ऐसे माइनस प्लस, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। अब अगर हम लोग माइनर देखिए इसमें तो ए का माइनर क्या होगा, अब जब हम लोग ए को लेते थे तो इसको छोड़ देते थे और इसको छोड़ देते थे, तो उसकी जो चीज़ें बची उसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं माइनर। बी का माइनर क्या होगा, ये छोड़ देंगे हम लोग और ये छोड़ देंगे, बचा क्या, सी बचा, बी का माइनर हो गया सी, ठीक है, बी का जो माइनर हो गया वो सी हो गया, ए का जो माइनर हो गया वो डी हो गया। ऐसे ही अगर सी का माइनर देखेंगे तो क्या होगा, बी हो जाएगा, सी का जो माइनर होगा बी, और डी का जो माइनर होगा वो क्या होगा, वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें जिस भी रो या कॉलम के लोग हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो जिन चीज़ों को हम चुनते हैं उनको छोड़ के जो बची चीज़ें होती हैं वही उसका माइनर कहलाता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि 3 ऑर्डर 3 अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट दिया तो उसका माइनर क्या होगा। तो हम लोग को मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया है ए इज़ इक्वल टू, ठीक
ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग ए का माइनर देखें तो का भी हम लोग माइनर देखते हैं, माइनर देखिए अगर 9 एलिमेंट है किसी डिटर्मिनेंट में तो जो टोटल माइनर होगा वो 9 होगा। 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट उसमें 4 है तो माइनर भी उसका 4 होगा, ठीक है। सबका एक कोई ना कोई माइनर होता है। जैसे इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग ए का माइनर देखें तो हम लोग इसको छोड़ देते थे और इसको छोड़ देते थे, अब जो बचा वही इसका माइनर है, मतलब ये 4 इसके माइनर है। अब इस माइनर को सॉल्व कैसे करते हैं 2 ऑर्डर 2 के रिस्पेक्ट में, हम लोगों ने प्रीवियस में देखा है कि ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ए का जो माइनर होगा वो क्या होगा, ई इंटू आई माइनस एच इंटू जे, ठीक है। ये इसका माइनर हो गया है, ठीक है। ऐसे हम लोग अगर बी का माइनर देखें तो बी का माइनर क्या होगा, इसको छोड़ देंगे और इसको, तो डी इंटू आई, तो जो बी का माइनर होगा वो क्या होगा, डी इंटू आई माइनस जी इंटू जे, ऐसे होगा, ठीक है। सी का हम लोग देखें माइनर तो सी को ये छोड़ देंगे बचा ये 4, तो डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई, ठीक है, ऐसे हो गया। डी का हम लोग माइनर देखें तो डी में हम लोग ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचा क्या ये दोनों और ये दोनों, तो बी इंटू आई हो गया। डी का जो माइनर होगा वो बी इंटू आई हो गया, ठीक है, बी इंटू आई माइनस एच इंटू सी। ऐसे आप ई का निकाल सकते हैं, इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये बचा ए इंटू आई ये, ठीक है। ऐसे करके इसका माइनर सबका अलग अलग निकल जाएगा, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या होता है, तो जो हम लोग माइनर किसी भी चीज़ का हम लोग माइनर से ए का माइनर हमने लिया ये आ गया, ए का जो माइनर है वो ये आ गया, ठीक है। अब इसका अगर हम साइन सहित इसको ले लें साइन के साथ तो वही उसका कोफैक्टर कहलाएगा। जैसे ए पे कौन सा 4 सा प्लस, तो इसका जो माइनर आएगा ए का उसको हम लोग प्लस कर दें, ठीक है, प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब +1 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी। अब जैसे बी का माइनर, बी पे साइन हम लोग को क्या लेते थे, इस पे प्लस लेते थे तो इस पे माइनस लेते थे हम लोग। तो इसमें होगा क्या कि जो बी का माइनर ये आया है वो ये माइनर हो गया, इसका कोफैक्टर निकालना है तो इंटू -1 कर देंगे, ये इसका कोफैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे सबका होता है। अगर साइन के साथ हम लोग उसको ले ले माइनर को हम लोग साइन के साथ अगर अटैच कर दे रहे हैं तो वही उसका कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें एच की बात करें, एच का माइनर जो भी होगा इसको छोड़ देंगे, इसको ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इसका माइनर हो गया, ठीक है। अब एच पे साइन कौन सा आएगा, इस पे प्लस है इस पे माइनस है, इस पे माइनस है तो इसके बगल वाला प्लस, फिर इस पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो एच का जो माइनर आएगा उसमें से -1 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो उसको ही उसका कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है माइनर और कोफैक्टर। तो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं इनवर्स पे। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है हमने समझ गया। अब ट्रांसपोज क्या होता है ये हम जानते हैं कि कॉलम का रो कर दो, रो का कॉलम कर दो, ठीक है। तो अब है कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, एक 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स दिया है जिसको ए से हमने डिनोट किया। हम लोग को ए इनवर्स मतलब फाइंड करने का है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का इस डिटर्मिनेंट का इनवर्स फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई एक मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक जितने ऑर्डर की दी है उतने ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है। पहले इसमें हम लोग जो स्टेप हमने पीछे देखा था उसमें हमने देखा था सबसे पहले हमने क्या किया था, देखिए सबसे पहले हमने जो किया था माइनर फाइंड किया था सबका, ठीक है। तो पहले हम लोग सबका माइनर फाइंड करते हैं। तो 2 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर अगर हम लोग देखें तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, ये हमने 1 लिख दिया 2 की जगह, ठीक है। फिर 3 का माइनर देखेंगे तो 4 हो जाएगा 4 का माइनर देखें तो 3 हो जाएगा। सेम ऐसे 1 का माइनर देखें ये छोड़ के आप हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग साइन के साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ माइनस है तो इसके साथ ये प्लस ही रहने देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस तो यहाँ पे प्लस ही लगा देंगे। प्लस का देखिए हमें दिखाने की जरूरत नहीं, खाली माइनस दिखाना। सिंपली आप अगर ऐसे देखें भी तो जो इसका साथ है प्लस माइनस इसका छोड़ के आप इसी का देख लीजिए, आपने जो एक डिटर्मिनेंट बनाया है उसी में प्लस माइनस देख लीजिए। तो पहला हम लोग प्लस लेते हैं और प्लस पहले से है, ठीक है। दूसरा हम लोग माइनस लेते हैं, वो +4 था तो उसे हमने -4 बना दिया। फिर ये वाला हमने माइनस लेते हैं, ये +3 था तो इसे हमने -3 बना दिया। और ये पहले से +2 में था, अभी से +2 बनाने का कोई मतलब तो है नहीं, ये चीज़ें। तो शुरुआत में जो हमने इसका माइनर बनाया वो माइनर क्या बना, इसका जो माइनर का हमने डिटर्मिनेंट बनाया वो बना 1 4 3 2, ठीक है। और इसको जो हमने साइन के साथ अटैच कर दिया तो यही इसका एक कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग ने इसका देखिए माइनर फाइंड किया,
ठीक है, हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड किया, उसके हम m इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट से दिखा दिए इसका माइनर। अब इसको हमने साइन के साथ अटैच किया कि प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, अटैच किया, तो इसको हो गया कोफैक्टर। माइनर को जब साइन के साथ अटैच करते हैं तो कोफैक्टर होता है। अब है क्या, अब कोफैक्टर का अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो वहीं एडजॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसी का हम लोग ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ये रो है, इसको कॉलम में कर दे, कॉलम का रो, मतलब जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ए क्यों, क्योंकि ए हम लोग का गिवन डिटरमिनेंट था, तो एडजॉइंट जो ए का होगा वो ये होगा। कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसी का हम लोग क्या कर दे, ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज कर दे तो हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो है, इसको कॉलम में कर देंगे तो 1 - 4 कर देंगे हम लोग, ठीक है। और जो ये वाला रो है इसको भी कॉलम, तो -3 और 2 कर देंगे, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग को क्यों निकालना है, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट, कोई अगर गिवन मैट्रिक्स ए है या डिटर्मिनेंट है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तो हम लोग का फाइंड हो गया, अब हम लोग को डिटर्मिनेंट देखना है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट यानी किसी एक रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, हम R1 के अलॉन्ग करते हैं, तो 2 का जो होगा 1 हो जाएगा, तो 2 हमने ले लिया, इंटू 1 हो गया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, माइनस लगा दिया, 3 इंटू 4 कर दिया हमने, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आई वो आई 2 - 12 इज इक्वल टू -10। बस अब ए इनवर्स हम लोग का निकल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये तो यही है, ये क्या है 1 - 3 -4 और 2, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग देखिए, जो भी इनवर्स निकलता है अगर मैट्रिक्स दिया है तो जो इनवर्स निकलेगा वो भी मैट्रिक्स में ही निकलेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर दिया तो जो इनवर्स निकलेगा वो भी डिटर्मिनेंट में निकलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब अपॉन में क्या है, इंटू 1 बाई, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही तो हम लोग लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/10 है, ठीक है। तो 1 अपॉन -1/10 हम लोग का हो गया, यही इसकी हो गई इनवर्स की वैल्यू। जो गिवन ए हम लोग को डिटर्मिनेंट दिया था उसका इनवर्स ये फाइंड हो गया हम लोग का। अब इसको चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, चाहे ऐसे रेंज, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स हम लोग का फाइंड हो गया है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है जो कि 3 ऑर्डर 3 का है, ठीक है, 3 ऑर्डर 3 का है। अब इसका इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें देखिए 3 ऑर्डर 3 का है, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे, जितना ऑर्डर, ठीक है। जो ऑर्डर 3 × 2 है तो 6 एलिमेंट, 3 × 3 है तो 9 होता है, तो मतलब 9 एलिमेंट। तो अगर इसमें 9 एलिमेंट है तो टोटल माइनर कितने होंगे, 9 होंगे, कोफैक्टर भी 9 होंगे, ठीक है। तो हम लोग सेम 3 ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, माइनर लिख के, माइनर इज इक्वल टू 3 ऑर्डर 3 का हम लोग एक बनाएंगे, ठीक है। तो इसका माइनर लिखे पहले हम लोग, मतलब इसका माइनर फाइंड करेंगे, तो इसका हम लोग माइनर फाइंड करेंगे। तो 1 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 5 × 6 30 - 3, ठीक है, 30 - 3, तो इसका जो माइनर होगा 27 हो जाएगा। 2 का देखेंगे माइनर, तो 2 में ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, 3 × 6 18 - 2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 4 का देखेंगे हम लोग क्या होगा, तो 4 को ये और ये छोड़ देंगे, तो ये 3 × 3 9 - 10, तो इसका -1 हो जाएगा माइनर। 3 का माइनर एज इट इज़ देखेंगे, तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 2 × 6 12 - 12 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। 5 का माइनर निकालेंगे, तो 5 का जब माइनर निकालेंगे तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, 6 × 1 6 - 8 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 1 का माइनर निकालेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3 - 4, ठीक है, तो इसका -1 हो जाएगा। ऐसे सेम एज इट इज़ 2 का माइनर निकालेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 - 20 इज इक्वल टू -18 हो जाएगा। -18 हो गया इसका माइनर। अब यहाँ पे जो हम लोग को दिया है ये 3 लिखा है, ठीक है। अब 3 का हम लोग माइनर निकालेंगे तो ये चीज़ छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 4 × 3 12, तो इसका -11 हो जाएगा माइनर। फिर हम लोग इसका 6 का माइनर निकालेंगे, अब 6 के माइनर में हम लोग ये छोड़ देंगे, तो 1 × 5 इज इक्वल टू 5 और -6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसका हम लोग देखिए, ये जो गिवन हम लोग को डिटर्मिनेंट दिया था ए, उसका हमने माइनर निकाल लिया। अब इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर को हम लोग C इज इक्वल टू डिनोट कर देते हैं। अब इसका हम लोग साइन लगा देंगे, तो पहले पे प्लस साइन ही रहता है तो ये 27 का 27 ही रहेगा, दूसरे पे माइनस रहता है तो ये -16 हो गया, तीसरे पे फिर प्लस रहता है मतलब -1 ही रहेगा।
फिर इधर माइनस होता है तो -0 + 0 कोई मतलब है नहीं, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर ये प्लस ही होगा तो -18 हो गया। अब ये वाला माइनस था तो ये वाला प्लस होगा, मतलब -2 ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब यहाँ माइनस था तो ये 11 वाला माइनस होगा, तो इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब इसका क्या है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये वाला हम माइनस में लिखेंगे, तो -1 × -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस था तो ये भी प्लस होगा, तो ये होगा -1। इसका कोफैक्टर निकल गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग को जो डिटर्मिनेंट ए दिया था उसके हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने माइनर निकाल लिया है, दूसरा उसका कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए टेक साइन, ठीक है। जब साइन सही हम लोग ले लेते हैं माइनर का तो उसको कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब उसी का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर करेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। डिटरमिनेंट हम लोग निकाल ही लेते हैं तो इन्वर्स का फॉर्मूला फिर हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट का होगा, वो क्या होगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो होगा। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 27 -16 -1 0 -2 1, इस कॉलम को इस रो में कर देंगे, -18 11 -1। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकल ही गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना आप जानते ही हैं, ठीक है। इसका जो डिटरमिनेंट होगा, अब देखिए इसका जो डिटरमिनेंट निकालना है उसको निकालने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही एक बार सोचिए इसका, अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। पहले आप लोग 1 को लिखते हैं, उसके बाद इसको छोड़ के ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करते हैं। यही तो इसका माइनर है, यही तो इसका माइनर है ना, ये इसका माइनर हो गया। अब आप लोग यहाँ प्लस साइन लेते हैं तो इसमें प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 2 को लेते हैं तो यहाँ पे माइनस रहता है, तो इसको छोड़ के इसको ये इंटू ये, मतलब 2 का आपने माइनर ही तो लिया, माइनस साइन देता है आप माइनस लगाते हैं। तो एक तरीके से जो हम लोग इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट, अगर हम लोग इस रो के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो ये इंटू इसका कोफैक्टर ही तो करते हैं, इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसका पहले से कोफैक्टर और माइनर निकाले हैं। जैसे अगर मानिए हम लोग 1 का जब हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू, मान लीजिए हम रो 1 के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, तो 1 को लेते हैं और उसके बाद इसको और इसको छोड़ के इसको ही तो लेते हैं, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये यही तो इसको माइनर कहलाता है। तो इसका मतलब हम लोग इसका साइन लेते हैं +1 इंटू इसका माइनर, तो माइनर इसका ये हो गया, ठीक है। फिर इसको जब 2 को लेते हैं तो -2, फिर इसको छोड़ के ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, मतलब इसका माइनर ही तो लेते हैं, तो -2 इंटू इसका माइनर करते हैं। अब है क्या, जब माइनर के साथ हमने साइन लगा दिया, मतलब 1 के साथ प्लस आता है तो इसमें प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ माइनस आता है तो इसमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के साथ प्लस आता है तो इसमें हमने प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमने कर दी, तो एक तरीके से हमें कोफैक्टर ही तो मिल गया। तो अगर अब हम लोग देखें तो इसका जब निकालेंगे तो ये इंटू इसका कोफैक्टर कर देंगे तो हमारा डिटरमिनेंट नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें 1 इंटू 27 कर देंगे, 1 हमने लिया, इसका कोफैक्टर क्या है 27, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, 2 कर दिया, 2 का कोफैक्टर क्या है -16 हमने कर दिया, 4 लिया, 4 का कोफैक्टर क्या है -1 है, इंटू -1 हमने कर दिया, ठीक है, ये कुछ नहीं है, -1 हमने कर दिया। और बीच में हम लोग यहाँ प्लस लगाए, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग माइनस साइन पहले ही ले चुके थे। जब 1 के साथ प्लस होता है तो +1 इंटू इसका माइनर करते हैं, ठीक है। तो हमने माइनर में पहले ही प्लस कर दिया मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 लेते हैं तो यहाँ -2 हम लोग लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं यहाँ पे, तो जब -2 इंटू इसका माइनर करते हैं ना, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई हमने पहले ही कर दिया, यहाँ 16 था, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया। तो जब यहीं तो इसका साइन हमने लिया, क्योंकि जब इस जगह पे जो रहेगा उसका साइन माइनस में होगा, और यहाँ पे था तो इसलिए माइनस हमने लिया, तो माइनस हमने पहले से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब हमने साइन इन सब पहले से लिया, अब हम लोग को खाली लेना है ये। 2 बार तो हम लोग माइनस लेंगे नहीं, एक बार पहले ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस में 2 करके इसका क्या कर दिए, कोफैक्टर कर दिए। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिए, अगर आप लोग के पास किसी भी चीज़ का माइनर है, ठीक है, तो उसका इंटू उसका माइनर जब करेंगे तो आप साइन सहित लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू उस रो के अलॉन्ग। और जैसे हम लोग यहाँ कोफैक्टर था तो आप लोग इसको लीजिए और इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करिए, सिंपली आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब इन्वर्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, का मतलब यही डिटरमिनेंट ऐसे बना देंगे सेम यही एज इट इज़, और इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो इसकी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रख देंगे, बस ए इन्वर्स हम लोग का फाइंड हो जाएगा, ठीक है, 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का, ठीक है।